नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज 2 अप्रैल 2026 है और दुनिया में एक बड़ी खबर छाई हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ईरान युद्ध पर राष्ट्र को संबोधित किया। इस भाषण ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। दोस्तों, अगर आप भी शेयर बाजार, तेल की कीमतों या वैश्विक राजनीति से जुड़े हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम डिटेल में समझेंगे कि ट्रंप ने क्या कहा, ईरानी सेना की क्या हालत है और सबसे महत्वपूर्ण भारतीय शेयर बाजार पर इसका क्या असर पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी महत्वपूर्ण खबरें आपको सबसे पहले मिले। ट्रंप का भाषण क्या कहा राष्ट्रपति ने। कल 1 अप्रैल 2026 को व्हाइट हाउस से राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर अपडेट दिया। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी और इजरायली सेनाओं ने ईरान की सैन्य क्षमता को भारी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि ईरान की नौसेना लगभग तबाह हो चुकी है, कई युद्धपोत डुबो दिए गए हैं, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च प्लेटफॉर्म्स का बड़ा हिस्सा नष्ट कर दिया गया है। ट्रंप बोले, हमारे सैनिकों ने ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता को काफी हद तक बर्बाद कर दिया है। उनकी नौसेना अब पहले जैसी नहीं रही। उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध के मुख्य सामरिक उद्देश्य नियरिंग कंप्लीशन यानी पूरा होने की कगार पर है। उन्होंने अनुमान लगाया कि अगले 2 से 3 हफ्तों में अमेरिका अपना मिशन पूरा कर सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए, ट्रंप ने कोई स्पष्ट सीजफायर, युद्ध विराम या शांतिपूर्ण समाधान का ऐलान नहीं किया। नहीं उन्होंने कोई नया डील या बातचीत का रोडमैप बताया, बल्कि उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका जॉब फिनिश करेगा और इजरायल के साथ मिलकर फैसला लेगा। दोस्तों, भाषण में ट्रंप ने ईरान को दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवाद प्रायोजक बताया और कहा कि यह अभियान जरूरी था ताकि ईरान परमाणु हथियार न बना सके और क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे। बाजारों में क्यों बढ़ी अनिश्चितता। ट्रंप के भाषण के तुरंत बाद ग्लोबल मार्केट्स में अनिश्चितता बढ़ गई, क्योंकि भाषण में समाप्ति की बात तो थी लेकिन कोई ठोस तारीख या सीजफायर नहीं था। निवेशक सोच रहे हैं क्या युद्ध और लंबा खींचेगा। खासकर होर्मुज जलदमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की स्थिति चिंता का विषय है। दुनिया का 20 से 30% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ तनाव बढ़ा तो तेल की कीमतें और आसमान छू सकती है। भारतीय शेयर बाजार पर भारी असर। अब बात करते हैं भारत की। ट्रंप के भाषण के बाद आज भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 1300 से 1500 अंक तक टूट गया। निफ्टी 2% से ज्यादा गिरकर 22,200 के नीचे आ गया। कुल मिलाकर 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की निवेशक पूंजी एक दिन में मिट गई। क्यों हुआ ऐसा? मुख्य वजह ये है, ईरान युद्ध की अनिश्चितता। अगर युद्ध 2 से 3 हफ्ते और चला तो तेल महंगा होगा। तेल की कीमतें पहले से ही ऊंची है। भारत जैसे देश जो तेल का बड़ा आयातक है, उसे महंगाई का डर है। विदेशी निवेशक भी बिकवाली कर रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों में फी ने अरबों डॉलर निकाल लिए हैं। रुपये पर दबाव, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ है। दोस्तों, याद रखिए, शेयर बाजार में गिरावट सिर्फ एक दिन की नहीं है। पिछले 1 महीने से ईरान इजरायल अमेरिका तनाव की वजह से बाजार दबाव में है। कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर युद्ध जल्दी खत्म नहीं हुआ तो और गिरावट आ सकती है, लेकिन कुछ एनालिस्ट आशावादी भी हैं। अगर ट्रंप की बात सही साबित हुई और 2 से 3 हफ्तों में स्थिति कंट्रोल में आ गई तो बाजार रिकवर कर सकते हैं। आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, शेयर बाजार की गिरावट सिर्फ अमीरों की नहीं है, इसका असर आम आदमी पर भी पड़ता है। पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं। रसोई गैस, LPG और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने से किराने की चीजें महंगी हो सकती है। महंगाई बढ़ेगी तो RBI ब्याज दरें नहीं घटा पाएगा, जिससे होम लोन, कार लोन महंगे रहेंगे। पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड वाले लोगों का पैसा प्रभावित होगा, इसलिए सरकार भी सतर्क है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा, तेल आपूर्ति और खाद्य सुरक्षा की समीक्षा की गई। आगे क्या हो सकता है? संभावनाएं। सकारात्मक परिदृश्य। अगर ईरान और अमेरिका के बीच कोई डील हो जाती है या युद्ध थम जाता है तो तेल सस्ता होगा और बाजार उछल सकते हैं। नकारात्मक परिदृश्य। अगर होर्मुज जलदमरू मध्य बंद हुआ या ईरान ने जवाबी हमले तेज किए तो तेल $120 150 प्रति बैरल तक जा सकता है। तब भारतीय अर्थव्यवस्था पर बड़ा झटका लगेगा। मध्य मार्ग। युद्ध धीरे धीरे कम होता है लेकिन पूरी तरह खत्म होने में समय लगता है। इस स्थिति में बाजार साइडवेज रहेंगे। एक्सपर्ट्स की राय है कि निवेशकों को अभी सतर्क रहना चाहिए। सीप में निवेश जारी रखें लेकिन बड़े पैमाने पर नया पैसा लगाने से बचें। वैश्विक प्रभाव। ये युद्ध सिर्फ अमेरिका और ईरान का नहीं है, पूरा मिडिल ईस्ट प्रभावित है। सऊदी अरब, UAE, इजरायल सब इसमें शामिल है। चीन और रूस जैसे देश भी नजर रखे हुए हैं। भारत की विदेश नीति भी बैलेंस रख रही है। हम दोनों तरफ संबंध बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि हमारा तेल आयात मिडिल ईस्ट से बहुत ज्यादा है। निष्कर्ष और सलाह। दोस्तों, ट्रंप का भाषण उम्मीद तो जगाता है लेकिन अभी स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है। बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। मेरा सुझाव है, घबराएं नहीं, खबरों पर नजर रखें, अच्छी कंपनियों में लॉन्ग टर्म निवेश सोचें और हाँ, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को मजबूत रखें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं आप क्या सोचते हैं। क्या युद्ध 2 से 3 हफ्तों में खत्म हो जाएगा या स्थिति और बिगड़ सकती है? अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी सही जानकारी मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में हम और डिटेल में बात करेंगे तेल की कीमतों, रुपये और आपके निवेश पर असर के बारे में।
धन्यवाद। जय हिंद। अंत में अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम जल्दी जवाब देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, स्टे इन्फॉर्म्ड।